हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मोल संकल्पना के बारे में। दोस्तों, यह टॉपिक कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री में हम पदार्थ की मात्रा मापने के लिए जिस इकाई का यूज़ करते हैं वह है मोल। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। हम टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ सामान्य बातें करेंगे, जैसे कि हम किसी भी चीज़ को अगर हम एक शब्द का यूज़ करते हैं हमारे दैनिक जीवन में, जिसका नाम है दर्जन। जब हम दर्जन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है एक शब्द 12। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1 दर्जन पेन, तो 1 दर्जन पेन में कितनी पेनें आएगी? तो 1 दर्जन पेन में आएगी 12 पेन। इसी प्रकार अगर हम बात करें 2 दर्जन केलों की, तो 2 दर्जन केलों में कितने केले आएंगे? तो 12 दूनो 24 केले। मतलब दर्जन जो होता है, दर्जन एक संख्या है या एक इकाई है जिसका मान होता है 12। दर्जन एक इकाई है जिसका मान होता है 12। यह मापने की इकाई का एक इकाई है। दर्जन मापने की एक इकाई है। उसी प्रकार जो मोल होते हैं, मोल भी पदार्थों को मापने की एक इकाई है। मोल का मान होता है 6, 0, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एक मोल का मान इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा लिखने में हमें मुश्किल होती है, इसलिए हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार भी लिख सकते हैं 6.023 गुणित 10 की घात 23। इतनी बड़ी संख्या होती है एक मोल। मतलब हम अगर बात करें 1 मोल पेन की, तो 1 मोल पेन में कितनी पेनें आएगी? तो 6.023 गुणित 10 की घात 23 पेन आएगी। मतलब अगर मैं बात करूं 1 मोल पेन मतलब 6.023 गुणित 10 की घात 23 पेनें। इसी प्रकार अगर हम बात करें 1 मोल कोई भी संख्या है या फिर कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं, 1 मोल कोई सी भी चीज़ बराबर 6.023 गुणित 10 की घात 23 उस चीज़ की बात। इसका मतलब होता है मोल एक इकाई है जिसका उपयोग किया जाता है किसी भी अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या को दर्शाने के लिए। मतलब अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु की बात करें, 1 मोल H की, तो 1 मोल H का मान होता है 6.023 गुणित 10 की घात 23 हाइड्रोजन परमाणु। हम अगर बात करें 1 मोल अणु की, मान लीजिए 1 मोल H2O अणु में कितने अणुओं की संख्या होगी H2O के? तो 1 मोल H2O अणु में 6.023 गुणित 10 की घात 23 H2O के अणु उपस्थित होंगे। दोस्तों, पदार्थ में अणु और परमाणु बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें देख पाना या उन्हें गिन पाना बहुत ही मुश्किल होता है, पर प्रयोगों के लिए या फिर किसी भी चीज़ को मापने के लिए हमें इनकी संख्या की आवश्यकता पड़ती है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए एक मोल कॉन्सेप्ट दिया गया, मोल संकल्पना दी गई। इसकी खोज आवोगाद्रो ने की थी, इसलिए इसे आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। इस संख्या को हम आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं और इसे हम कैपिटल N से दर्शाते हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि मोल एक इकाई है जिसका मान होता है 6.023 गुणित 10 की घात 23। यह परमाणुओं, अणुओं या आयनों की संख्या बताने के लिए इसका उपयोग केमिस्ट्री में किया जाता है। तो चलिए अब हम मोल को आगे बढ़ाते हैं। हम समझते हैं कि मोल में ग्राम कितने होते हैं। मान लीजिए 1 मोल H2 अणु ले लिए हैं हमने। 1 मोल H2 अणु की अगर हम बात करें तो इसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी? 6.023 गुणित 10 की घात 23
H2 अणु। इसमें 1 मोल अणु में कितने ग्राम होंगे? तो 1 मोल अणु में उसका किसी भी वस्तु का अणु भार या उसका परमाणु भार और उसके आगे हमें ग्राम लगा देना है। किसी भी अणु या परमाणु का हमें अणु भार लिखना है या तो परमाणु भार लिखना है और उसके आगे अगर हम ग्राम लगा देंगे तो वो 1 मोल में उपस्थित ग्राम हो जाएंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं, हम अगर बात करें 1 मोल H2 अणु की, तो इसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी? 6.023 × 10⁻23 हाइड्रोजन अणु बराबर, हमें पता है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 2, तो यहाँ पर आएगा 2 और लगा देंगे हम ग्राम। हम इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं 1 मोल ऑक्सीजन की, 1 मोल O परमाणु की, तो 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु में 6.023 × 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। अगर हम इसका ग्राम में मान लिखें तो हमें पता है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। तो हमें इसका परमाणु द्रव्यमान लिखना है 16 और इसके आगे लगा देना है ग्राम। इसी प्रकार अगर हम बात करें 1 मोल O2 की, तो 1 मोल O2 में अणुओं की संख्या होती है 6.023 × 10⁻23 O2 अणु बराबर इसका अणु भार, एक ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन 2 है, मतलब 16 × 2 बराबर 32 और आगे हमें ग्राम लगा देना है ग्राम। इस प्रकार से 1 मोल में उपस्थित ग्राम कितने होते हैं? उसका अणु भार या फिर परमाणु भार और आगे हमें ग्राम की मात्रा ग्राम लिख देना है। इसे हम एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 1 मोल H2O अणु, 1 मोल H2O अणु में अणुओं की संख्या होगी 6.023 × 10⁻23 H2O अणु और इसकी ग्राम में मात्रा होगी। हाइड्रोजन की हमें पता है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1। कितने हाइड्रोजन है? 2 है, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 + 16 बराबर 18। मतलब 1 मोल H2O अणु में अणुभार H2O का अणुभार होता है 18 और आगे हम लिख देंगे ग्राम। 1 मोल H2O अणु का ग्राम में मान होगा 18 ग्राम। इस प्रकार हम किसी भी मोल का या किसी भी अणु का हम ग्राम में मान निकाल सकते हैं।